એ સીમાડો સાદ કરે છે, સીમાડો સાદ કરે છે. ये डॉक्यूमेंट्री कस्टम डिपार्टमेंट के ऐसे जांबाज नायकों के बारे में है जिनमें से कुछ एक को इतिहास ने अपनी आगोश में समा लिया है, लेकिन कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण की भावना को आज भी सजल नेत्रों से हम याद करते हैं. आइए तवारीख के इन पन्नों को इस तरह पलटे ताकि बलिदान और वीरता की इन मिसालों को हम कभी भूल न पाए. ये उस दौर की वारदातें हैं जब गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती चीजों की स्मगलिंग होती थी. सोमाजी आताजी ठाकुर और महेंद्र सिंह जी रायजादा ने जामनगर कस्टम्स में सिपाही के पद पर ड्यूटी ज्वाइन की थी. इन दोनों जाबाज सिपाहियों ने कस्टम्स की अनेक महत्वपूर्ण कार्रवाई में भाग लिया था. 22 मार्च 1992 को इंस्पेक्टर्स सीजी जैकब, परेन देसाई, बीके त्रिवेदी, ड्राइवर चुनीलाल बारड के साथ इन दोनों को एक और कार्रवाई के लिए बुलाया गया. Jamnagar Customs was always in forefront in anti-smuggling operations in Gujarat. We had major seizures, especially in 91-92. We had more than 4 or 5 seizures were there of gold and silver. But I recall 2 very prominently for the reasons that our staff met with some accidents and we lost 3 of our valiant officers. 520 गोल्ड बिस्किट स्मगल करके लाए हुए जहाज सफीना अल बुरहानी को कस्टम के एक दल ने पकड़ लिया था और उसी सिलसिले में एक तस्कर को गिरफ्तार करके जामनगर लेकर जा रही टीम में ये दोनों शामिल थे. डीके श्रीनिवास साहब ने शाम को मुझे ऑफिस बुलाया था. एज अगेन चूजन मी फॉर द सेड टास्क टू एप्रीहेंड हारून यूसुफ भाया. उस हिसाब से खंबालिया पहुंचे. वहां पर थोड़ी पूछताछ करने के बाद हमको पता चला कि बीएनबी ट्रांसपोर्ट में बैठा है. हम वहां पर 5:45 बजे के आसपास पहुंचे और उसको बाहर बुलाने पर वो भागने लगा. तो मैंने मेरी रिवॉल्वर से 4 राउंड फायर करके उनको पकड़ लिया. जब तस्कर को पकड़कर ले जा रहे थे तो वो जीप से भागने की कोशिश में था. उसको रस्सी से बांधने के लिए हाईवे पर एक होटल के पास में पंचर की दुकान पर जीप को रोका गया. उतने में तस्कर की गिरोह के लोग 2 ट्रक में आए और जीप को टक्कर मार दी. तस्कर अपने गिरोह के साथ भाग न जाए इसलिए सोमाजी और महेंद्र सिंह ने जीप से बाहर निकलकर बहादुरी से अपनी एसएलआर राइफलों से गोलियां चलाई. महेंद्र सिंह और जेकब साहब को दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी. उस टक्कर में महेंद्र सिंह के पांव के ऊपर से ट्रक का व्हील घूम गया. फिर भी महेंद्र सिंह को इतना जुनून था कि वहां पड़े पड़े उसने अपनी एसएलआर से ट्रक के ऊपर निशाना लिया, लेकिन वो ट्रक रिवर्स में आई और दूसरी बार महेंद्र सिंह के ऊपर से घूम गई. और सोमाजी भी इस टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए. मुझे याद नहीं है कि मेरे को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इवन दो आई वॉज इंजर्ड, आई ड्रैग्ड मिस्टर सीजी जैकब हु वॉज जस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम मी और उसको खींचते हुए मैं परोठा हाउस के अंदर मैं उसको लेके आया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट सेव महेंद्र सिंह रायजादा. जब गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर जैकब और बेहद गंभीर रूप से घायल सिपाही सोमाजी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब सोमाजी ने बीड़ी मांगी और बाद में इंस्पेक्टर जैकब के लिए पूछा, साहब को ज्यादा चोट तो नहीं आई? और फिर सोमाजी ने दम तोड़ दिया. So the whole success and successful story has turned into tragedy on that day. The moment we received message in headquarters, we alerted everybody
all the formations, all the teams rushed to the place to take care of our officers as well as to continue the anti-smuggling operations. पापा कहते थे डिपार्टमेंट में और देश में नाम हो ऐसा काम करना है। वो जब DRI में थे तब कहते थे हमेशा बुद्धि से काम करना और साहस कभी मत चूकना। सामने 1 हो या 10, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। खाकी वर्दी जब शरीर पर हो तो हिम्मत 2 गुनी हो जानी चाहिए। खाकी में शेर जैसा रूप दिखना चाहिए। जो डरता है उसे वर्दी नहीं पहननी चाहिए। मेरी मौसी की तबीयत खराब हो गई है ऐसा बोलकर मुझे गांव से बुलाया। मैं सबको पूछती थी लेकिन कोई मुझे बताता नहीं था। मैं 8 साल की थी, मुझे सब याद है। गठरी में बांध के लाए थे पापा को। इस दिल दहला देने वाली घटना के कुछ ही महीनों बाद 21 जून 1992 के दिन जामनगर कस्टम्स के कार्यक्षेत्र में एक और त्रासदीपूर्ण घटना ने आकार लिया। उस दिन शाम को अन्य अधिकारियों के साथ सिपाही JM बोखा को एक संदिग्ध जहाज पर पहरेदारी की ड्यूटी सौंपी गई थी। ऐसा संदेह था कि गौसे हाशमी जहाज में बड़ी मात्रा में चांदी स्मगल करके लाई जा रही है। इंस्पेक्टर्स VK थानकी, सजीद TC, RR राठौड़ और सिपाही JJ धोबी और BL राठौड़ के साथ बोखा उस जहाज पर चढ़े। तस्करों के इस जहाज के चालक ने गिरफ्तारी के डर से और सबूत का नाश करने के उद्देश्य से कस्टम्स द्वारा पकड़े हुए इस जहाज में आग लगा दी। But unfortunately, though we have taken precaution about the arms, protection and everything, we never expected that the tyndall of that vessel will burn down the vessel. We were on board the vessel since it was raining and the tide was low and there was no way that the vessel could be escorted to the port. At a distance was our departmental boat, which consists of our other officers. Beyond midnight, there was an explosion on board the suspect vessel and it was ablaze. जहाज के सभी क्रू मेंबर जहाज से कूद पड़े, लेकिन कस्टम्स का स्टाफ जहाज पर ही रह गया। आग की लपटों के बीच जैसे तैसे करके कस्टम्स का स्टाफ पानी में डाले हुए जहाज के रस्सों पर लटक गया। उनको बचाने के लिए कस्टम्स के पेट्रोलिंग वेसल गिरनार से पानी में फाइबर बोट उतारकर कस्टम्स के नाविक मोहम्मद सत्तार सोढा ने अपने स्टाफ को उस जलते हुए जहाज से बचा लिया। एंकर डाला हुआ था, उसके रस्से पर 5 ऑफिसर लटक रहे थे। वैसे तो आग की लपटें बहुत आ रही थी, फिर भी मैंने समुद्र में फाइबर बोट डाली और उसमें वो जहाज के करीब गया और उन सबको फाइबर बोट में ले लिया। अगर मैं देर करता तो वो रस्सा भी आग में जल जाता और वो सब डूब गए होते, फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता। In that process of burning, the silver which was kept in the oil drums in a melted plate form was detected by one of our officers. So immediately the whole coast stretching around about 70 kilometers were kept under watch and we recovered 27 oil drums containing silver. लेकिन दुर्भाग्यवश बोखा ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। इन सभी नायकों ने अपने जीवन को घोर संकट में डालकर असाधारण साहस दिखाया। इससे पहले भी मेरे पिताजी सिल्वर का जब्त किया हुआ माल गार्ड करके बम्बे ऑफिस रखने गए थे। तब साथ वाले पुलिस को वो बोलते कि आप चिंता मत करो, अगर गोली चली तो पहली गोली मैं अपने ऊपर ले लूँगा। 15-20 दिन तक पेट्रोलिंग में जाते थे। रात को कहीं भी सो जाना पड़ता था। सुबह उठते तो पता चलता कि रात को शमशान में ही सो गए थे। उनके इस अनुकरणीय साहस, उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा देश के लिए की गई अति विशिष्ट सेवा के बदले महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मरणोपरांत प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। Immediately we took up with the government of India and to provide the necessary financial support as well as employment to the dependents. मोहम्मद सत्तार सोढा को भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया। The spirit of the customs and excise staff at Jamnagar and Rajkot Commissionerate was appreciated. They never get depressed or set back by these tragedies. They took it as a challenge and went on ahead
and participated in major seizures. So I really appreciate them and the cooperation they extended to me. इस डॉक्यूमेंट्री में कस्टम्स विभाग के उन कर्मचारियों और अधिकारियों के सर्वोच्च बलिदान की गाथा है जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर तस्करों से सामना करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीर शहीदों की गाथा से प्रेरणा लेकर हमारे सभी कस्टम्स स्टाफ और ऑफिसर्स जो बॉर्डर और सी कोस्ट पर कार्य कर रहे हैं उनमें भी कर्तव्य परायणता और देशभक्ति का जज्बा और अधिक सशक्त होगा। इस वृतांत का समापन करते हुए इन जांबाज नायकों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और वादा करते हैं कि वीरता और साहस की जो ज्योत इन्होंने जलाई है उसे नई पीढ़ी सदैव प्रज्वलित रखेगी और कस्टम्स डिपार्टमेंट का नाम रोशन और सर गर्व से ऊंचा रखेगी। जय हिंद।